नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन लेखन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग। किसी भी विषय पर आप एक रिपोर्ट किस तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं, तो जब आप क्लास 10th में जाते हैं, अभी आपकी क्लास 9th के एग्जाम होने वाले हैं और आपकी परीक्षाएं जब आएंगी उसके बाद आप क्लास 10th में जाएंगे, तो आपके जो हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस रहता है उसमें आपकी ज्यादातर इसी तरह की चीजें कि आप पत्र लेखन लिखिए या आलेख लिखिए या रिपोर्ट एक तैयार कीजिए, इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, या आप एक लघु कथा लेखन, इस तरह की चीजें आपकी आती है। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानेंगे कि आप एक प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है तो इन सब चीजों के लिए हमें चलना होगा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का और लिखने का इसको प्रयास करेंगे। प्रतिवेदन लेखन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग आज हम करेंगे। एक प्रतिवेदन हम लिखेंगे किसी विषय पर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए प्रतिवेदन जो शब्द है यहाँ पर हमने लिखा रिपोर्ट या प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ आखिर क्या है, रिपोर्ट या क्या है प्रतिवेदन। तो इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी घटना या कार्य या योजना आदि के संबंध में छानबीन करके पूछताछ करने के बाद तैयार किया जाने वाला एक विवरण। यानी कि आप किसी भी जब एक विवरण तैयार करते हैं, छानबीन करते हैं पहले उस जगह की, उस बात की, और पूछताछ करते हैं लोगों से कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है, क्या होता है। तो सारी चीजों के बारे में जब आप एक विवरण इकट्ठा करते हैं, एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जब आप उसको लिखते हैं या किसी भी अधिकारी या किसी भी आप टीचर के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं, तो इसे आप रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक बार परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रतिवेदन की परिभाषा क्या होती है। प्रतिवेदन की परिभाषा या कहे शाब्दिक अर्थ। ठीक है, इसकी हम परिभाषा या शाब्दिक अर्थ जिसको कहते हैं, क्या होता है। अगर मैं कहूं कि आपसे प्रतिवेदन लिखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन होता क्या है, रिपोर्ट होती क्या है, किसे कहते हैं रिपोर्ट। तो परिभाषा या शाब्दिक अर्थ क्या है रिपोर्ट का, ये है कि किसी भी घटना, ठीक है, किसी घटना, किसी घटना, कार्य, योजना आदि का, आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ, आदि करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण।
तो किसी भी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन करके, पूछताछ आदि करके तैयार किया जाने वाला विवरण आपका प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। तो ये हमने जान लिया। देखिए क्या होता है कि रिपोर्ट जो शब्द है, ये प्रतिवेदन जो ये शब्द है, ये हिंदी इंग्लिश के रिपोर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो प्रतिवेदन लेखन हिंदी जो साहित्य की एक रुचिकर विधा है। किसी भी चीज के बारे में छानबीन करके, पूछताछ करके उसके बारे में लिखना, ये हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विधा है, रिपोर्ट राइटिंग। आपने देखा होगा निबंध विधा, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में कोई भी कहानी दी जाती है, कोई भी पाठ आपका दिया जाता है, तो सबको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। किसी को संस्मरण विधा में लिखा जाता है, किसी को निबंध विधा में लिखा जाता है, किसी को यात्रा वृतांत के रूप में लिखा जाता है, किसी को रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है। तो जो चैप्टर देख सकते हैं आप आपके हिंदी गद्य में, या जो भी चैप्टर्स होते हैं उनको अलग अलग विधाओं में लिखा जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हिंदी साहित्य की सबसे रुचिकर, सबसे इंटरेस्टिंग विधा है, यानी कि लोग इसमें लिखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जो लेखक होते हैं, राइटर जो होते हैं, उनको बहुत ज्यादा लिखने का शौक होता है किसी भी विषय पर। तो जब वो किसी विषय पर लिखते हैं तो सबसे पहले वो छानबीन करते हैं उस विषय के बारे में, पूछताछ करते हैं किसी भी योजना के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में, और उसके बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक विवरण तैयार करते हैं, उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने प्रतिवेदन के बारे में बताया। तो क्या होता है, सबसे मेन चीज जो ये रिपोर्ट है, ये क्या होती है, पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। देखिए, रिपोर्ट ज्यादातर कौन तैयार करते हैं? जो पत्रकार होते हैं वे लोग ज्यादातर रिपोर्ट। ये हिंदी साहित्य के बारे में हमने बताया कि हिंदी साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है। आप देखेंगे ज्यादातर राइटर जो है, ज्यादातर लेखक जो है वो प्रतिवेदन विधा में लिखना पसंद करते हैं, यानी कि रिपोर्ट के रूप में लिखना पसंद करते हैं। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, पत्रकार जो होते हैं समाचार पत्र के, वो क्या करते हैं, रिपोर्टर्स। देखिए, उनका नाम ही पत्रकार, और देखिए प्रतिवेदन आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन पत्रकार और रिपोर्टर, पत्रकार को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिपोर्टर, यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जो रिपोर्ट बनाते हैं, किसी चीज पर रिपोर्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो रिपोर्ट राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तथ्यों के आधार पर, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको मिल जाते हैं, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर वो किसी भी घटना हो, चाहे संस्था हो, चाहे समारोह हो, इन सब की जानकारी इकट्ठी करते हैं और उस पर विवरण लिखते हैं, और ये सभी आपके प्रतिवेदन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रतिवेदन है, इसके द्वारा क्या होता है कि अलग अलग तरह की सभाएं, समारोह, संस्थानों आदि की जो भी वर्तमान स्थिति होती है, देखिए हमें जो भी कहीं पर ये राजनीतिक जो भी मीटिंग्स होती हैं, या जो भी फैसले लिए जाते हैं, निर्णय जो भी लिए जाते हैं, या जो भी हमारी इस देश की जो जनता में या कहीं पर कुछ भी कोई सभा होती है किसी भी राजनेता के द्वारा, या कोई समारोह होता है बड़ा जो देश के या समाज के हित में हो, या किसी संस्थान द्वारा जो कोई बड़ा काम किया जाता है लोगों के लिए, या फिर किसी और बात पर, इन सभी चीजों की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि आज की उसकी क्या स्थिति रही, और उन्नति और प्रभाव, ये किस तरह से उन्नति कर रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या रिपोर्ट, क्या आज की बात रही और क्या कारण था,
क्यों ये सभा बुलाई गई थी या क्यों ये समारोह किया गया था, इन सब चीजों के बारे में। देखिए आप कहीं पर भी देखेंगे जहां पर नेता या बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर जो कोई फेमस जो हस्ती होगी या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा या देश से जुड़ा होगा या राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता या समाज से जुड़ा होगा, उसके आसपास आपको हमेशा पत्रकार दिखाई देंगे, हमेशा उसकी फोटो लेने के लिए या फिर उनसे सवाल पूछने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। क्यों तैयार रहते हैं? क्योंकि उन्हें चीजें उनसे जाननी होती है और उसके बाद ये सारी सूचनाएं आम लोगों तक उन्हें पहुंचानी होती है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो यहाँ पर प्रतिवेदन लेखन है यानी कि रिपोर्ट राइटिंग है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये तो हमने बात की प्रतिवेदन की। तो क्योंकि अभी आप छोटे हैं, सारी चीजें आप जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं वो किस उद्देश्य से पढ़ते हैं, ताकि आप भविष्य में इन चीजों के बारे में जान पाए, किसी भी चीज से आप अनजान ना रहें। तो अगर अभी आप क्लास 9th में हैं और सारे बाकी चीजें आपके सिलेबस में है, तो रिपोर्ट राइटिंग भी आपके सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, पत्र प्रतिवेदन लेखन अगर आपको करना है, तो इनको लिखते समय यानी कि प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो प्रतिवेदन लिखते समय आपको कुछ निम्न बातों का ध्यान देना होता है। जैसे आप सभी चीजें आपके सिलेबस के अनुकूल होती है, सिलेबस में आपको पढ़ना है, तो अगर आप प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जैसे मैंने कहा आप अभी आपकी कक्षा अभी बढ़ रही है, आपको जानना है धीरे धीरे आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पत्र लेखन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, प्रतिवेदन लिखना। तो प्रतिवेदन लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, कुछ बातों का आपने ध्यान देना होता है, कुछ तथ्यों पर आपने ध्यान देना होता है। वो तथ्य हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? प्रतिवेदन में असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचना चाहिए। अगर आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आप चाहे तो अपनी कॉपी में इसे उतार सकते हैं। प्रतिवेदन लिखते समय असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचें। यानी कि अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बारे में, तो आपको वहां पर असत्य तथ्यों को नहीं डालना चाहिए, असत्य बातों को नहीं डालना चाहिए। जो बातें हुई ही नहीं है ऐसी बातों को नहीं डालना चाहिए। यानी कि आपको पहले ही सारी चीजों की जो छानबीन है, पूछताछ है, वो अच्छे से कर लेनी चाहिए। और एक और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आत्मकथ्य शैली में प्रतिवेदन न लिखें। आत्मकथ्य शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं से कोई बात सुनते हैं
तो या देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप प्रतिवेदन लिख रहे होते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी इसको आत्मकथ्य शैली में नहीं लिखना चाहिए कि जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि ये रिपोर्ट है, आप उस चीज के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये रिपोर्ट एक तैयार की है, तो आप इसको कभी भी अपनी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपने जो जानकारी इकट्ठी की है, जो चीज आपने प्राप्त की है, विवरण जो आपने प्राप्त किया है, वो विवरण आप जनता के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, उस बात को आप लोगों के सामने रखेंगे, कभी भी उसको अपने तरीके से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी कि आत्मकथ्य शैली में वो प्रतिवेदन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है कि प्रतिवेदन में वर्णित प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। प्रतिवेदन में जो वर्णित, जो यानी कि प्रतिवेदन में जिन बातों का आपने वर्णन कर रखा है, जिन बातों को आपने बता रखा है, सबसे मेन बात है कि वो सबसे पहले जो तथ्य है वो सत्य होने चाहिए। कोई भी ऐसा कोई असत्य बात या कोई ऐसी चीज जो हमने पहली ही पंक्ति में यहाँ पर लिखा है कि कोई असत्य बात आप वहां पर नहीं लिखेंगे। दूसरा, वो प्रमाणित होनी चाहिए वो बात, यानी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भाषण दिया गया है तो ये क्या बोला गया है वहां पर, कभी भी किसी भी गलत सूचना का प्रसार आप लोगों के अंदर नहीं करेंगे। आप उसको देखेंगे कि यह सत्य है, ये प्रामाणिक है। इसीलिए सबसे पहले कहा है कि आपको जो भी आप प्रतिवेदन लिखते हैं उसको आप सबसे पहले आप छानबीन करेंगे, लोगों से आप पूछताछ करेंगे, तब उसको आप लिखना शुरू करेंगे, उसका विवरण आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सत्य होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर सके, विश्वास करने लायक वो प्रतिवेदन होना चाहिए। वो रिपोर्ट जो आपने तैयार की है वो भरोसा करने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से डाल दो कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हर चीज प्रमाणित होनी चाहिए। नंबर 4 मुहावरेदार भाषा शैली। मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग, मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचें, के प्रयोग से बचें। कोई भी ऐसा आपने बीच में कोई भी ऐसी भाषा शैली नहीं अपनानी है कि जिससे लोगों को समझ नहीं आए चीजें, क्योंकि वो एक रिपोर्ट है, वो आप कोई कहानी या कोई व्यंग या कोई ऐसा और चीज नहीं लिख रहे। ये एक रिपोर्ट है, ये एक प्रतिवेदन है डायरेक्ट उस घटना का जिसके बारे में आपने सुना है और लोगों से जानकारी प्राप्त की है। तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल भी उसमें कोई भी मुहावरे इस तरह की चीजों का आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को चीजें समझने में कठिनाई हो। तो ये आप लिखेंगे। और सबसे एक और मेन पॉइंट यहाँ पर है कि काल्पनिकता के प्रयोग से बचें।
काल्पनिकता के प्रयोग से बचें। काल्पनिकता के प्रयोग से बचें, यानी कि आप ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखेंगे जो लोगों को काल्पनिक लगे, जो ऐसा लगे कि ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सोच विचार के लिखा गया है, यानी कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यानी कि कल्पनाएं जिसमें आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, कल्पनाओं में हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसी काल्पनिकता के प्रयोग से बचना चाहिए जब आप कोई भी प्रतिवेदन लिख रहे हो। यहाँ पर काल्पनिकता की बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप एक इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है, एक विवरण आपने तैयार किया है, तो इसमें कहाँ से कोई काल्पनिकता हम अगर कविता लिखते हैं या कोई कहानी हम लिखते हैं उसमें हम काल्पनिकता कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा जो गद्य खंड में जो कहानियां होती हैं उनमें हम काल्पनिकता कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में काल्पनिकता का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर प्रतिवेदन का जो वर्ण विषय है, जो प्रतिवेदन का वर्ण विषय है, यानी कि जिसका वर्णन आपने प्रतिवेदन में किया है वर्ण विषय तथ्याधारित सरल और स्पष्ट, सरल और स्पष्ट हो। जो प्रतिवेदन में जिस विषय का आपने वर्णन किया है, जिस विषय के बारे में आपने बताया है, तो उसके तथ्य होने चाहिए, उसमें उसके कुछ मुख्य बातें उसमें होनी चाहिए। और कैसे लिखा होना चाहिए? वो सरल और स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, और तथ्यों के आधार पर इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। उसके लिए तथ्य दिए जाने चाहिए आपने जिस विषय के बारे में ये रिपोर्ट तैयार की है। और दूसरा, यहाँ पर संक्षिप्तता का ध्यान देना चाहिए। संक्षिप्तता का ध्यान देना चाहिए। देखिए, संक्षिप्तता का ध्यान देने की बात यहाँ पर की गई है। तो संक्षिप्तता यानी कि आपको कोई भी रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट आप 10 पेज की भी बना सकते हैं, लेकिन 10 पेज को सुनने से पहले ही आपका मेन टॉपिक नहीं आ पाया है, लोग उठकर चल दिए हैं, आपकी रिपोर्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी कमी है कि आपने उस रिपोर्ट को शायद कम शब्दों में ज्यादा कहने की बात, कम शब्दों में ज्यादा समझाने की बात नहीं की है। आपने एज इट इज जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी देखा है, वो सब आपने लिख दिया है। तो संक्षिप्तता का ध्यान होना चाहिए। आप जरूरी जो पॉइंट्स है आप केवल उनको दिखाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप केवल उनको लिखेंगे। तो संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक निबंध के रूप में नहीं होना चाहिए कि आपने निबंध लिखा है। देखिए, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसको कम से कम आप 200 शब्दों में या 150 शब्दों में आप रिपोर्ट को लिखते हैं। जब रिपोर्ट लिखनी होती है, आप कभी भी आपके एग्जाम में देखेंगे, एक रिपोर्ट लिखिए या प्रतिवेदन लिखिए तो वो 150 शब्दों में आपको कंप्लीट करनी होती है। ज्यादा से ज्यादा आप 200 शब्दों में उसको लिखेंगे, लेकिन निबंध आपका 200 शब्दों का हो सकता है, 300 शब्दों का हो सकता है, 350 शब्दों का हो सकता है। तो एक निबंध के रूप में उसे नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, और बिल्कुल सही और जो सरल और स्पष्ट तथ्यों को आपने वहां पर
लिखना है। और एक और बात यहाँ पर है कि अनुच्छेदों में, प्रतिवेदन को हमेशा अनुच्छेदों में बांट कर लिखना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद के रूप में लिखना चाहिए प्रतिवेदन को। और एक और हमने यहाँ पर देखिए बात आपको बताएंगे कि जो प्रतिवेदन होते हैं इनको आपको एक उपयुक्त शीर्षक देना होता है। कोई भी जिस चीज पर आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप उस बात को, उस रिपोर्ट को एक उपयुक्त शीर्षक देंगे कि आप किस पर ये आपका प्रतिवेदन लिख रहे हैं। तो उपयुक्त शीर्षक आप देंगे और अनुच्छेद में बांटकर लिखेंगे। इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो साथ के साथ इन्हें भी कीजिए। अनुच्छेद के अनुच्छेद में बांटकर, में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। और दूसरा, प्रतिवेदन को एक उपयुक्त शीर्षक दें। प्रतिवेदन का को एक उपयुक्त शीर्षक दें। जो भी आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं उसको एक उपयुक्त शीर्षक आपको देना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अनुच्छेद लेखन संबंधी जो बातें पढ़ी है इनको ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि कौन कौन सी बातें आपने ध्यान रखनी है। पहली, प्रतिवेदन लिखते समय असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचें। अगर आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो उसमें आपको असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचना है। आत्मकथा शैली में प्रतिवेदन को नहीं लिखना है। प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय होने चाहिए। और नंबर 4 है आपका, 5 है, मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचना चाहिए। काल्पनिकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिवेदन का वर्ण्य विषय, यानी कि जिस विषय का वर्णन प्रतिवेदन में किया है वो तथ्य आधारित होना चाहिए, तथ्यों से आधारित होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए जो विषय आपने चुना हुआ है। संक्षिप्तता का ध्यान, और आपने प्रतिवेदन लिखते समय संक्षिप्तता का ध्यान देना है। और दूसरा, अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन को लिखना है। प्रतिवेदन को एक उपयुक्त शीर्षक भी आपने देना है। तो अब यहाँ पर एक प्रतिवेदन का प्रारूप हम तैयार करेंगे। अब उस प्रतिवेदन के प्रारूप जो लिखने वाला रिपोर्टर है, यानी कि जो प्रतिरूप को लिख रहा है, उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। तो प्रतिवेदन का प्रारूप, प्रतिवेदन का प्रारूप यानी कि किस तरह का आपका प्रतिवेदन होना चाहिए, और रिपोर्टर जो है, जो प्रतिवेदन को लिख रहा है, उसको कौन कौन सी बातों की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख लेते हैं। रिपोर्टर को, यानी प्रतिवेदक को, रिपोर्टर हम यहां पर लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रतिवेदक। रिपोर्टर को निम्न बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो जो भी रिपोर्टर है, जो भी प्रतिवेदक है, उसको निम्न बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनकी जानकारी एक प्रतिवेदक को होनी चाहिए? सबसे पहली,
समारोह, सम्मेलन, यानी कि जहां से भी वो रिपोर्टिंग कर रहा है, सभा, संस्था का नाम, या किसी संस्था से अगर कर रहा है तो संस्था का नाम एवं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, यानी कि जिसके भी बारे में, या किसी सभा के बारे में, किसी भी सम्मेलन के बारे में, समारोह के बारे में, या किसी संस्था के बारे में जो भी रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी कि प्रतिवेदन लिख रहा है, तो उसको उस संस्था का नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा गलत इंफॉर्मेशन वो शेयर लोगों के साथ नहीं कर सकता। नंबर 2, प्रयोजन। प्रयोजन यानी कि प्रयोजन, क्या आज ऐसी जरूरत पड़ी कि इस पर एक रिपोर्ट आपने लिखनी है, आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो कुछ जो किस अवसर, एक तरह से आप कहें तो अवसर, प्रयोजन या अवसर, ऐसा क्या अवसर है जिस पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। नंबर 3, आयोजक, प्रतिभागी एवं दर्शक वर्ग, कौन कौन इसके आयोजक हैं, प्रतिभागी कौन कौन है, इस सभा में कौन कौन प्रतिभाग ले रहे हैं, और दर्शक वर्ग क्या कौन है, वर्ग, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 4, प्रगति, निर्णय, समाधान, क्या निर्णय हुआ, क्या प्रगति हुई आज की इस सभा से, या जो भी चीजें चल रही थी, समाधान क्या निकला वो, और प्रतिवेदन लिखे जाने वाले विषय के बारे में जानकारी। और नंबर 5, गतिविधियां, गतिविधियां, और क्या क्या गतिविधियां इस दौरान हुई है, ये सारी बातें एक प्रतिवेदक को पता होनी चाहिए उस रिपोर्ट राइटिंग से पहले। सबसे पहले जिस सम्मेलन, सभा या संस्था में वो जा रहा है, वहां की उसको पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। दूसरा, किस कारण जा रहा है, ये प्रयोजन उसको पता होना चाहिए। तीसरा, आयोजक और प्रतिभागी और दर्शक वर्ग वहां पर कौन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। चौथा, प्रगति क्या हुई, निर्णय क्या हुआ, समाधान क्या निकला, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। और अंत में गतिविधियां क्या क्या हुई, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर, ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले आप विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह पर एक रिपोर्ट लिख कर लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आप एक निबंध लिख कर लाएंगे, ये आपका ये रिपोर्ट एक आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। और इस तरह से हमने ये अपना जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन लेखन के बारे में जाना,
और ये प्रतिवेदन लेखन जो है उसमें जरूरी बातें कि क्या आपको बातें ध्यान रखनी है और एक रिपोर्टर को क्या चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, किन चीजों का उसे ज्ञान होना चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर सीखा। तो होमवर्क में आपको जो दिया गया है यानी कि आप अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह पर एक रिपोर्ट लिखेंगे और ये आपका होमवर्क है। अब हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।